साइट पर कुछ और काम होता है, बिलिंग में कुछ और होता है। ओके, बिल कुछ और पास कराते हैं, लेकिन साइट में जाके वहाँ पर उसका प्रॉफिट निकालने का काम यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर करता है। ओके, तो आज देखेंगे कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट कैसा करते हैं, और इस मेथड से आप अपना बजट भी बचा सकते हैं कंक्रीट में, और सीमेंट सैंड एग्रीगेट का आप यहाँ पर कॉस्ट बचा सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर आपको अलग बेसिस पे अलग रेट पे यहाँ पर आपका बजट सैंक्शन करता है और काम अलग तरीके से कर सकता है। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, दो मेथड से हम यहाँ पर कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं। जो साइट पे अलग मेथड यूज़ की जाती है और यहाँ पर पेपर वर्क पे अलग बताया जाता है। ओके, जो पेपर वर्क पे बजट जो अलग निकाला जाता है, सपोज साइट पे अगर 400 बैग लग रहे हैं तो ऑन पेपर यहाँ पर 550 बैग लगते हैं, तो उसका जो कि जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाएगा, तो वो किस तरीके से बचाएंगे हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए एक क्वेश्चन लूँगा और क्वेश्चन की पार्किंग का पीसीसी यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी फॉर पार्किंग। ओके, पीसीसी का बेड है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि स्टील नहीं होगा इसमें, और फंक्शन हॉल बाय गिविंग प्लान डायमेंशन, कैलकुलेट एज पर आरएमसी एंड मैनुअल बेसिस। ओके, we use M15 grade of concrete। ओके, M15 1:2:4। ओके, यहाँ पर पार्किंग की जो कि लेंथ है 14 मीटर एंड इसकी विड्थ है 8 मीटर और इसकी हाइट है 150 की यहाँ पर पीसीसी प्रोवाइड किया, जो कि 6 में, और यहाँ पर मीटर में आएगी ये, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 0.15 मीटर, जो कि यहाँ पर मीटर में आ चुकी है अगर आपने। ओके, इस चार्ट से हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे, दैट्स राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए जो कि फॉर्मूला है वॉल्यूम का, L/B/H, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ कितनी है 14 मीटर बाय 8 मीटर बाय 0.15। ओके, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ओके, वॉल्यूम आएगा 14 इंटू 8 इंटू 0.15, वॉल्यूम आ चुका है हमारा 16.8, जो कि मीटर क्यूब में आएगा। ओके, मीटर क्यूब में आएगा। लेकिन हम जो कि इससे वॉल्यूम से ये नहीं यूज़ करते, 5% हमारा साइट पर थोड़ा सा वेस्टेज होता है कंक्रीट का, तो वो भी हम ऐड करते हैं। ओके, 5%, ओके, वेस्ट। ओके, इसका 5% क्या आएगा, ओके, 5% ऐड करने के बाद 17.64 मीटर क्यूब इसका यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। ओके, अप्रॉक्सीमेट अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो 18 आएगा। ओके, 18 मीटर क्यूब हमें यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। ओके, इससे हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जो कि हम एक बजट में और IS कोड का हम देखेंगे। ओके, IS कोड। ओके, IS कोड से हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकालने से पहले इसका ग्रेड यहाँ पर कितना है उसका प्लस करना है, 1:2:4, जो कि 7 आएगा। ओके, यहाँ पर इसका कैलकुलेट करने के बाद 7 आएगा, 1:2:4, 7 आएगा। यहाँ पर हम एक ड्राई वॉल्यूम से और इसका वेट वॉल्यूम से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, सीमेंट सबसे पहले मैं लूँगा, सीमेंट से आपको बताऊंगा कितनी सीमेंट हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं और कितनी सीमेंट का हमें यहाँ पर बताया जाता है। ओके, तो देखो 1 जो कि सीमेंट का है, इसका टोटल इनटू वेट वॉल्यूम का हम देखेंगे। ओके, 17 इंटू 1.52, ओके, इसका 0.21 मीटर क्यूब में इसका आएगा। ओके, लेकिन हमको यहाँ पर इसकी डेंसिटी से लिखना है, तो डेंसिटी हमारी सीमेंट की होगी 1440। ओके, 0.21 इंटू 1440 को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट का यहाँ पर आएगा हमारा केजी में, सीमेंट आएगा 312 केजी हमको यहाँ पर सीमेंट लगेगा इसमें पीसीसी में। ओके, लेकिन सीमेंट का बैग हमको पता है 50 केजी में आता है, इसको डिवाइड बाय 50 करेंगे तो यहाँ पर हमको सीमेंट का बैग मिल जाएगा। कितने सीमेंट की हमें बैग की रिक्वायरमेंट है, ओके, 6.25 बैग। ओके, अप्रॉक्सीमेट देखिए तो 6 बैग ही हम यूज़ करते हैं, प्लस करें तो 1, तो 7 बैग की हमको यहाँ पर नीड होगी। ओके,
ये है एज पर IS, लेकिन साइट पे से उल्टा काम होता है। साइट पे कैसा काम होता है? ओके, साइट पे यहाँ पर 1/7 इंटू यहाँ पर सीमेंट का कितना है 1, ओके 1। तो साइट पर कैसे काम होता है उसका मैं कैलकुलेशन साइट पे हम यहाँ पर ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। ओके 0.142 इसको यहाँ पर किया गया हमारा ये, इसको हम यहाँ पर डेंसिटी से ये करेंगे। सीमेंट की डेंसिटी 1440 को मल्टीप्लाई करने के बाद 205 kg सीमेंट आ गया। इसको यहाँ पे बैग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके सिंपल है 4.11 ओके अप्रोक्सीमेट 4 बैग्स राइट। ये हमको 1 मीटर क्यूब में आया। ओके यहाँ पर कितना आया 4 बैग 1 मीटर क्यूब, और यहाँ पर कितना आया था 6 या 7 राइट। ये हमको 1 मीटर क्यूब में, तो हमारी वॉल्यूम कितना है हमको पता है, ये हमारा है ओके 18 मीटर क्यूब के लिए चाहिए। इनटू 18 करने के बाद 72 बैग लगेंगे। साइट पर यहाँ पर ऐसा काम होता है। ओके लेकिन एज पर यहाँ पर हम करेंगे तो इसको 6 इंटू 18 करेंगे, तो 6 इंटू 18 करेंगे तो 108 बैग यहाँ पर बजट में बताते हैं 108 बैग, लेकिन साइट पर यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ 72। ओके कितना डिफरेंस आया 36 का बैग का डिफरेंस आया, लेकिन 36 का बैग का डिफरेंस एक बैग 400 का है, तो 14,000 का यहाँ पर सिर्फ सीमेंट के बैग में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर इसका मार्जिन उठा लेता। ओके यहाँ पे अगर हम साइट पर अगर हम वर्क करेंगे तो हमें को यहाँ पर साइट से कॉन्ट्रैक्टर से अगर काम करा रहे तो यहाँ पर ऐसा ये हो सकता है। तो साइट पर जो मेथड हो रही है वही मेथड से यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हमें एस्टिमेट करना है, तो वही मेथड से हमें यहाँ पर क्वांटिटी और एक्चुअल साइड में जो भी काम हो रहा है वो सेम होना चाहिए। ओके दैट क्लियर। ओके सीमेंट हो गया हमारा। अब आते हैं सैंड। हमने रेशो लिया है 1:2:4 जो कि M20 का है। सीमेंट हो गया सैंड एग्रीगेट। ओके सीमेंट सैंड एग्रीगेट मीन्स अगर एक बैग सीमेंट का होगा तो 2 बैग सैंड के होंगे और 4 बैग एग्रीगेट के होंगे। ओके सिंपल 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.52 ये है एज पर IS मेथड, लेकिन साइट पे भी कुछ और ही होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस इसका भी। ओके इसकी आ गई है यहाँ पे 143। ओके अब यहाँ पर जो कि है ये वॉल्यूम में है, और इसका डेंसिटी भी यहाँ पर केजी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये है एक के लिए तो यहाँ पर 18 होगा, क्योंकि हमें 18 मीटर क्यूब के लिए है। ओके यहाँ पर इसको 18 करूँगा तो 7.81 मीटर क्यूब। ओके यहाँ पर यहाँ पर हो गए, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर हम कभी भी सैंड केजी में नहीं मंगाते, एक तो RMC जो कि टिप्पर वगैरह होता है या फिर ब्रास में। ओके यहाँ पर मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर ब्रास में मंगाते हैं तो 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 2.83। इसको डिवाइडेड बाय 2.83 अगर करेंगे ओके 7.81 को डिवाइड बाय 2.83 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ब्रास में 2.75 ब्रास। ओके लेकिन अगर इसको वॉल्यूम में मंगाना है तो 6 M³ की एक गाड़ी आती है। सिंपल इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर कितनी गाड़ी हमें यहाँ पर सीमेंट मंगवाना है वो भी हमको पता चल जाएगा। ये एग्रीगेट कितनी गाड़ी हमें मंगाना है। ओके साइट पर कितनी गाड़ी हमें एग्रीगेट की लगेगी तो 1.30। ओके 1.3 अगर यहाँ पर आएगा तो एक 6 M³ की भी एक गाड़ी होती है जो कि हमें यहाँ पर एक लगेगी और उसके बाद भी थोड़ी लगेगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 8 M³ की गाड़ी मंगाएंगे तो उसमें हमारा नीट
कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें ये साइन का मालूम होगा। अगर यही मेथड अगर ऑन साइड कैसा यूज़ करते हैं, ऑन साइड की यहाँ पर ये सैंड के लिए यूज़ होता है। ओके, सैंड। ओके, ऑन साइड हम यहाँ पर सैंड के लिए यूज़ करते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए। अगर आपका जितना वैल्यू है, ओके, सपोज अगर आपका वॉल्यूम कुछ और है, आपको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, तो इसको इनटू आपका वॉल्यूम जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मेरा 18 है तो 18 करूँगा। जो भी आपको मंगाना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 5.13 ओके मीटर क्यूब। अगर इसमें यहाँ पर ब्रास में करेंगे तो इसको आएगा 2.83। तो 1.81 ब्रास हमें यहाँ पर एक्चुअल में लगती है, लेकिन मंगाते कितने, इतने। देखो वो डिफरेंस ये होता है कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये होता है बिलिंग। बिल इतने का पास होता है, काम एक्चुअल में इतना होता है। वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फ़ायदा या फिर एक प्रॉफिट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का हो जाता है। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट का भी सिंपल वही है फार्मूला में सिर्फ यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि एज़ पर रेशियो हम M20 का जो कि ग्रेड होगा उससे हिसाब से 1.52 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.86, जो कि 1 M³ के लिए, जो कि हमारा यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 18 कर लेंगे। उसके बाद इंटू करेंगे तो 15.63 मीटर क्यूब का यहाँ पर लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ब्रास में कन्वर्ट कर लेंगे तो 83 के लिए हमें यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर इतना ब्रास यहाँ पर नीड होगी 5.52। ओके, ये हो गया एज़ पर कैलकुलेशन एज़ पर IS मेथड, जो कि हमारा बिल के टाइम पे ये पास होता है। ओके, इसका ओके यहाँ पर सैंक्शन मिल जाता है बिलिंग के टाइम पे, लेकिन एक्चुअली काम कुछ और तरीके से होता है। ओके, 4/7 इंटू 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, जो कि यहाँ पर वैल्यू आएगा 4/7 इंटू 1 इज इक्वल टू 5.71। ओके, 5.71 को मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 10.828 ओके M³ आएगा। अगर इसमें ब्रास में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आएगा वैल्यू 3.63। ओके, ये ब्रास में हो गई। ओके, इसको 2.83 से हमने डिवाइड किया था। ओके, ये है डिफरेंस। ओके, साइट पर कुछ और काम होता है, बिलिंग में कुछ और होता है। ओके, बिल कुछ और पास कराते हैं, लेकिन साइट में जाके वहाँ पर उसका प्रॉफिट निकालने का काम यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर करता है। ओके, ये हमने निकाला था पार्किंग के लिए। ओके, डेप्थ और ये हाइट यहाँ पर ये करके, अगर आपको यहाँ से किसी का भी वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको सिर्फ ग्रेड पता होना चाहिए वो किस ग्रेड का यूज़ होगा, तो उसका वॉल्यूम निकाल के आप यहाँ पर इजीली यहाँ पर एक कैलकुलेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का यहाँ पर इजीली आप इसका इस्तेमाल कर नॉलेज में आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन वैल्यू में कर सकते हो। कितना वैल्यू, कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट और किसको कब कब लगेगा। ओके, यहाँ से आप यहाँ पर एक बजट फ्रेंडली भी ये प्रोसीजर है। ओके, अगर आप साइट पर अगर आप साइट लेना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से आप बता के ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल काम इस प्रकार से कर सकते हैं तो आपका एज़ पर, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या फिर इंजीनियर है तो आपको ये बेनिफिट होगा। ओके।